नमस्कार, बात तो चुबे की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज की बात राहुल गांधी तेजस्वी यादव को बड़ा चुभेगी, लेकिन यही सच है। और सच ये है कि 2025 के बिहार चुनाव की जमीन पर जो तस्वीर बन रही है वो महागठबंधन की सियासी उम्मीदों को मुरझा रही है और एनडीए के खेमे में जोश, जुनून और जन समर्थन की बाढ़ ला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बिहार की धरती से जो ऐलान किया है उसने विपक्ष के पूरे कुनबे में खलबली मचा दी है। पीएम मोदी ने बड़े मंच से ऐलान करते हुए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए अपने सभी पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ेगा। बिहार एनडीए को अब तक का सबसे बड़ा जनादेश देगा। और सच कहे तो मोदी के इस बयान में कोई अतिशयोक्ति नहीं, बल्कि जमीन की हकीकत झलक रही है। गांव से लेकर शहर तक, चौपाल से लेकर कॉलेज तक, हर जगह एक ही आवाज गूंज रही है, इस बार फिर नीतीश मोदी की जोड़ी। तो इस बार का विधानसभा का चुनाव एनडीए के पक्ष में जाता नजर आ रहा है। पीएम मोदी, सीएम नीतीश की बड़ी जीत नजर आ रही है। और चुनाव से पहले ही कई सारे सर्वे सामने आ रहे हैं जो बता रहा है कि इस बार तेजस्वी राहुल का सुपड़ा साफ हो रहा है। तो चलिए शो शुरू करते हैं और बताते हैं कि बिहार चुनाव के ताजा सर्वे में किसकी होने जा रही है जीत और महागठबंधन आखिर क्यों पिछड़ रहा है। तो जनता अब समझ चुकी है कि विकास का दूसरा नाम एनडीए है। वो जानती है कि वादों के ढेर लगाने वाले बहुत देखे, पर काम करने वाला सिर्फ एक ही निकला, मोदी सरकार। जहां विपक्ष बयानबाजी और जातीय जोड़तोड़ में उलझा है, वहीं बीजेपी अपने संगठन, अपने कैडर और अपने काम के दम पर जनता के दिलों में उतर चुकी है। सियासत की जमीन पर इस बार की लहर इतनी प्रबल है कि हर कोई कह रहा है बिहार में अब की बार बीजेपी की बम्पर बहार। विकास की गंगा बह रही है, योजनाओं की रफ्तार बढ़ रही है और जनता का भरोसा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुआ है। यही वजह है कि बिहार का वोटर अब जाति नहीं विकास देख रहा है, चेहरा नहीं काम देख रहा है। और यही वो नया बिहार है जो कह रहा है मोदी है तो मुमकिन है और नीतीश है तो भरोसा है। तो सबसे पहले आपको एक ताजा सर्वे की रिपोर्ट बता रहे हैं जिसमें एनडीए की जबरदस्त जीत नजर आ रही है। तो अब जो ताजा अनुमान लगाया जा रहा है उसके मुताबिक, यानी कि ताजा सर्वे के मुताबिक, बिहार में एनडीए को 172 से 178 सीटें मिलने की उम्मीद है। बात आरजेडी की करें तो आरजेडी को 42 से 40 सीटें मिल सकती है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 7 से 9 सीटें मिल सकती है। मुकेश सहनी की वीआईपी को 1 से 2 सीटें मिलने की उम्मीद है। सीपीआई-एमएल को 7 से 8, सीपीआई के खाते में 1 सीट, सीपीएम के खाते में 1 सीट और ओवैसी की एआईएमआईएम के खाते में 6 से 7 सीटें और अदर्स के खाते में 1 से 2 सीटें मिलती नजर आ रही है। तो एनडीए को जबरदस्त बढ़त दिख रहा है और महागठबंधन को जबरदस्त झटका। महागठबंधन और पूरे विपक्ष को मिला दे उसके बावजूद भी 100 सीटें पार नहीं हो पा रही है। और तो और बिहार में भी अभी जो ताजा माहौल है उसके मुताबिक एनडीए की सीटें बढ़ भी सकती है। कह सकते हैं कि बीजेपी ने जो अब की बार 200 पार का नारा दिया वो सच भी हो सकता है। साथ ही इसके पहले भी कई सर्वे सामने आए जिसके मुताबिक एनडीए की जीत होती नजर आ रही है। हालांकि कुछ सर्वे में एनडीए महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन अब तक कोई भी एक सर्वे ये नहीं आया जिसमें ये कहा गया हो कि महागठबंधन सरकार बनाने जा रही है। पर सवाल ये है कि आखिर क्यों महागठबंधन इतनी बुरी स्थिति में पहुंच चुका है। राहुल तेजस्वी आखिर क्यों चूक गए, तो उसके पीछे की एक नहीं बल्कि कई सारी वजह हैं। तो चलिए एक एक कर आपको वजह बताते हैं। तो महागठबंधन की सबसे बड़ी कमजोरी है लीडरशिप की अस्पष्टता। तेजस्वी यादव भले ही युवा चेहरा हो, लेकिन उनका अनुभव और स्थिरता दोनों पर सवाल है। राहुल गांधी की कांग्रेस बिहार में अब अतिथि पार्टी बन चुकी है। ना जनाधार बचा, ना जनभावना। तेजस्वी को नेता बनाने पर कांग्रेस खुद असहज है। वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को नेता मानने से आरजेडी के लोग हिचकते हैं। परिणाम ये कि गठबंधन के भीतर कोई स्पष्ट नेतृत्व नहीं,
जब हर पार्टी अपने अपने चेहरे को आगे बढ़ाना चाहती है तो जनता को दिखता है सिर्फ कंफ्यूजन और कला। फिलहाल जो स्थिति देखी गई बिहार में, उससे ये साफ समझ में आ रहा है कि राहुल बनाम तेजस्वी की लड़ाई चरम पर है। ना कोई तेजस्वी को नेता मान रहा है, ना कोई राहुल को। कौन किससे ऊपर है, उस पर बहस चल रही है। बिहार में दशकों से चुनाव का मतलब रहा जात, बिरादरी और समीकरण, लेकिन अब जनता कह रही है विकास चाहिए, जात नहीं। अब समझिए, महागठबंधन ने 2025 में भी वही पुराना कार्ड खेला, MY यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण। लेकिन बीजेपी ने इस बार सोशल इंजीनियरिंग को नए ढंग से जोड़ा। पिछड़ों, महादलितों और महिलाओं तक सीधा पहुंच। परिणाम ये हुआ कि जहां आरजेडी पुराने वोट बैंक में उलझी रही, वहीं बीजेपी ने नए वोट बैंक बना लिए। 2025 के बिहार चुनाव में नरेंद्र मोदी का चेहरा सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। लोग अब किसी दल को नहीं, मोदी के नाम पर वोट कर रहे हैं। पीएम मोदी की छवि ईमानदार, निर्णायक और राष्ट्रवादी है। बिहार के गांव में लोग कहते हैं मोदी बोले तो काम होगा। वहीं तेजस्वी और राहुल गांधी पर भरोसा का अभाव है। कभी बयान बदलते हैं, कभी रणनीति। जनता स्थिरता चाहती है, जो उसे बीजेपी में दिख रहा है। 2025 का चुनाव अब सिर्फ राजनीति नहीं, परफॉर्मेंस का टेस्ट बन गया है। बीजेपी ने अपने विकास कार्यों का ठोस रिपोर्ट कार्ड पेश किया। सड़क, बिजली, रोजगार, महिला सुरक्षा, उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो महागठबंधन के पास सिर्फ वादे हैं, बीजेपी के पास काम का सबूत है। तेजस्वी ने 10 लाख नौकरियों का वादा दोहराया, लेकिन जनता ने पूछ लिया कि 2020 में भी तो यही कहा था। हुआ क्या? विश्वसनीयता वही खत्म हो गई। मतलब जनता को वादों में भरोसा नहीं है। जनता अब और बेवकूफ नहीं बनना चाहती है। महागठबंधन ने मुसलमानों को लुभाने के लिए कई बयान दिए। वक्फ बोर्ड की जमीन, मदरसा सुधार या आरक्षण की नई बात। यहां तक कि तेजस्वी के प्रण मैनिफेस्टो में महागठबंधन ने वक्फ कानून को निरस्त करने का वादा कर डाला। अब इन बयानों ने हिंदू वोटरों को नाराज कर दिया। बीजेपी ने कहा कि देखो, ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। तेजस्वी का वह बयान उल्टा पड़ गया और ग्रामीण हिंदू समाज में बीजेपी की पकड़ और मजबूत हो गई। बिहार की जनता को अब समझ आने लगा कि तेजस्वी, राहुल मुसलमानों को बरगलाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये ओवरडोज महंगा पड़ गया। महागठबंधन के लिए कांग्रेस अब संपत्ति नहीं, बोझ बन चुकी है। जहां भी कांग्रेस लड़ती है, वो सीट हार जाती है। ना संगठन, ना रणनीति, सिर्फ राहुल गांधी की फोटोकॉपी बयानबाजी। कांग्रेस की मौजूदगी से वोट ट्रांसफर नहीं, बल्कि रिवर्स पोलराइजेशन होता है। हिंदू वोटर डरता है कि कांग्रेस आएगी तो तुष्टीकरण बढ़ेगा। नतीजा, बीजेपी को सीधा फायदा। कांग्रेस की जैसे जैसे पकड़ कमजोर पड़ रही है, कांग्रेस उतनी डूबती जा रही है। 2025 का चुनाव सिर्फ जमीन पर नहीं, डिजिटल मैदान में भी लड़ा जा रहा है। बीजेपी की IT सेल ने हर पंचायत, हर ब्लॉक तक नेटवर्क बना लिया है। फेक न्यूज या विपक्षी प्रोपेगेंडा आते ही जवाब तैयार होता है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह बीजेपी का नैरेटिव हावी है। वही महागठबंधन के सोशल मीडिया हैंडल्स या तो निष्क्रिय हैं या केवल मोदी विरोध में उलझे हैं। कंटेंट का फर्क साफ है। बीजेपी दिखा रही है कि काम, विपक्ष दिखा रहा है शिकायतें। जनता ने भरोसा उसी पर किया जो सकारात्मक बातें कर रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक नहीं, कई सारे मुद्दे हैं जो एनडीए को फायदा और महागठबंधन को नुकसान पहुंचा रहा है। और इसीलिए अब चुनावी तस्वीर साफ है। एनडीए के पास है नेतृत्व, संगठन, स्थिरता और विजन। तो महागठबंधन के पास है कंफ्यूजन, कला और विरोध। जनता ने मन बना लिया है कि अब ना जात चलेगी, ना झूठे वादे। अब चलेगा सिर्फ और सिर्फ मोदी का नाम और एनडीए का काम। इसलिए एनडीए पूरा दम लगा रही है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता चुनावी मैदान में है, तो वहीं महागठबंधन अपनी आपसी लड़ाई में ही उलझा पड़ा है। अब चुनाव करीब भी आ गया है और बीजेपी ने जो माहौल बना रखा है वो जबरदस्त नजर आ रहा है। और ये कहा जा सकता है कि इस बार एनडीए की ऐतिहासिक जीत होती नजर आ रही है। तो आपको क्या लगता है, बिहार चुनाव में कौन जीतेगा, कौन हारेगा? आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।